Assalamu alaikum. Welcome to ZAMIN Academy. Today we are going to discuss important short questions of homeostasis. अगर हम पेयरिंग स्कीम की बात करें तो ये चैप्टर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेयरिंग स्कीम की बात करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 15 और चैप्टर 26 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इनकी पेयरिंग होती है। ठीक है, अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो 2 इसमें एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होमोस्टेसिस में डिफाइन होमोस्टेसिस। तो द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज टर्म्ड एज होमोस्टेसिस। समटाइम क्वेश्चन ये भी आ जाता है डिफाइन होमोस्टेसिस एंड डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? तो आपने बताना है homeostasis is the central environment in the maintenance of an organism which compels the adaptation in the constant change in addition and contributes in the evolutionary process. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ये बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर होमोस्टेसिस में। तो इसका आंसर है अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें, द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉज ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास ह्यूमन किडनी की एग्जाम्पल आ जाती है ऑस्मोरेगुलेशन में। अगर थर्मोरेगुलेशन की बात आ जाए, the maintenance of internal temperature within a tolerable range is thermoregulation. Thermoregulation के एग्जाम्पल में हमारे पास स्किन की एग्जाम्पल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डिफाइन एक्सक्रीशन। द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स द वेस्ट इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं द एनिमल्स दैट डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट द इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट्स और नॉन एज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? द एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशंस डिफर नोटिसेबली द आउटसाइड एनवायरनमेंट actively regulate to discharge excess water in hypotonic and excrete salt in hypertonic conditions are called as osmoregulators. Okay, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, that is why leaves are said to excretophore. ठीक है, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है द फॉलिंग ऑफ येलो लीव से लेकर आर सेड टू बी excretophore. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज प्रोटोनेफिडियम एंड व्हाट इज मेटानेफिडियम। ठीक है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर द इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लेकर काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। अगर मज़ीद आप बात करें, इसको डिस्कस करना चाहें तो दिस मैकेनिज्म कॉजेज gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to kidney as it pass downward in the descending loop of Henle. यहाँ तक आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, एक टर्म आ जाती है व्हाट इज हाइपर ऑक्सीलूरिया। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हाइपर ऑक्सीलूरिया जब हमने किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। रैंडमली बात करते हैं तो हम लोग हाइपर ऑक्सीलूरिया कहते हैं हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट इन ब्लड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास यूरीमिया के बारे में पूछा जाता है और एंड स्टेज रीनल डिसीज या यूरीमिया लिखा होता है या फिर एंड स्टेज रीनल डिसीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होती हैं? द सेल ऑफ सम प्लांट सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स embrace enzymes and other proteins are help to prevent denaturation. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर आता है पोकिलोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन में ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, ये जब हम लोगों ने थर्मोरेगुलेशन मैमल्स पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट वापस आता है क्वेश्चन पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या होता है और या फिर पायरोजेंस आ जाता है। तो इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन मेनी ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर, दिस पैथोजेंस एंड द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड पायरोजेंस। पायरोजेंस डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी पायरेक्सिया भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.